गुरु, क्या नाम है आपका? आप पर आरोप लगा है पैसों का, और विशाला की महिलाएं आई थी, एसपी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने कहा है कोई समूह बना हुआ था, उस और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और पैसों का गफला हुआ है और उनके घर नोटिस आया है। पूरा मामला क्या है? मेरा नाम भंवर सिंह है और हमारा एक एनजीओ बना हुआ है, आदर्श ग्रामीण विकास संस्थान। उसके अंदर हमारी एनजीओ जिला परिषद से फैसिलिटेटेड थी और हमारा काम था सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना। हमने बिसाड़ा गांव के अंदर हमारा एक कार्यकर्ता है मेहरान खान करके, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे उन्होंने। उसमें से एक जुम्मा फ़कीर नाम करके समूह था और एक था पीर जिलानी नाम करके। दोनों में 10-10 मेंबर थे और इनका खाता पहले हमने खाता खुलवाया, फिर इनको हमने रिवॉल्विंग फंड करवाया। रिवॉल्विंग फंड के बाद में इनको हमने बकरी का लोन दिलवाया। हमने इनको बकरी का लोन दिलाया था 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए में इन लोगों ने कहा कि साहब जो सब्सिडी हमारे को मिलती है वो तो हमको दे दो और बाकी के पैसे हमारे हम वापस जमा करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो 1 लाख रुपए तो 10 मेंबर ने 10-10 हज़ार रुपये तो अपने अपने ले लिए, पीछे बचे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए वो इन्होंने क्या किया कि वापस हमारा जो कार्यकर्ता है उसको दे दिए गया, तू जा हमेशा बैंक जाना, तू जमा करके आना। उसने सारे जमा कर दिए, उनकी सारी हमारे पास में रसीदें हैं। ये दोनों ही समूहों की हमारे पास में रसीदें हैं। सारा पैसा हमने जमा कर दिया है। दीबाड़ में सेंट्रल कोऑपरेटिव जी, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर हमने इनकी एक समूह के अंदर 2,43,000 के आसपास जमा किए हैं। एक में है 1,65,000 और कुछ रोकड़ केस में हुआ। उसकी क्या है कि अभी हम बैंक में जाके आए हैं, बैंक मैनेजर से मिलके आए, वहाँ का जो सुपरवाइजर है उससे हम मिलके आए और उनको हमने बताया है कि भाई ये स्थिति है, पैसे हमारे भरे हुए रही, इसका मैटर क्या है, मामला क्या है, आपने नोटिस निकाला। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो क्या है कि पुराना मैटर है। हालांकि ये पुराना मैटर 10-12 साल पुराना है, तो हमारे को भी ये सारे सबूत इकट्ठे करने हैं और हमारा जो कार्यकर्ता वो भी अब दूसरी फील्डों में काम कर रहे हैं, तो बाहर गया हुआ उसको भी हमने बुलाया है, वो भी आ रहा है और सारे सबूत हम इकट्ठे कर रहे हैं और पूरे ऑडिटे वगैरह निकाल रहे हैं। और जो बैंक के अंदर एस्टिमेट है पूरा हम ले रहे हैं। वो बैंक मैनेजर ने कहा परसों आना, हम सारा आपको निकाल के दे देंगे। अब गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि जैसे इनको 1 लाख रुपए की सब्सिडी, वो इन्होंने तो उस लोन के पेटे उठा के इन्होंने अपनी यूज़ कर ली और सब्सिडी सरकार की तरफ से इनको मिली है 5 साल बाद में। अब उनका 1 लाख रुपए का तो ब्याज इनका 5 साल कंटिन्यू लगता रहा और हमारे को बैंक ने और कहा कि साहब अब आपके सब्सिडी के पैसों का ब्याज नहीं लगेगा और 5 साल, एक तो वो ब्याज हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि ब्याज का ब्याज लगा के इस टाइप से वर्क करके ये सारा पैसा समूह के खाते में चढ़ा दिया। अब वो चीज़ क्लियर तो तब होगी जब हम वापस बैठेंगे और उसको पूरा सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं। और देखते हैं, इन लोगों ने हमारी शिकायत तो की है कि खाने का हमने तो 1 रुपया खाया नहीं है इनका, न हमारे किसी कार्यकर्ता ने खाया। इन्होंने एक और गड़बड़ कर दी, एक मेहराब खान करके नाम बिसाला का है, उसका इस एनजीओ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपना एक नेहरू युवा केंद्र चलाता है, अलग से है, उसको यूँ फालतू का ही बदनाम कर दिया, हमको यूँ फालतू। हमने तो 1 रुपया तक इनका किसी का खाया नहीं है। जो भी है ये सामने जो आपके पास रसीद है ना, ये परसों आई थी 20 महिला, सबकी रसीद है, सबकी पूरे समूह के पैसे होते हैं। हाँ, उसमें इंडिविजुअल नहीं होता है, पूरे समूह के। जैसे ये जो समूह है, जैसे ये है जुम्मा फकीर नाम का समूह है, उसके ये पैसे जमा है, जैसे 25,000। हाँ, ये आपके देखो, ये सारे ये जुम्मा फकीर के नाम से ये 8,609 रुपये जमा है। इस टाइप से ये 40,000 जमा है और ये जैसे 36,900 रुपये जमा है और ये है 5496 रुपये जमा है। ये दूसरे है, ये 5,000 रुपये जमा है और ये इनके जैसे 5,000 रुपये जमा है। इस टाइप से हर महीने इनके 5,000 रुपये जमा है। इस टाइप से जैसे इनका टाइम पीरियड, वैसे 5 साल में ये भरना होता है समूह। इन्होंने 2 साल के अंदर पैसे भी भर लिए। कल और आई थी महिलाएं, वो 20 महिलाएं कल और आई थी, वो सेम मैटर सबका सेम ही है। हाँ, सब्सिडियां ले ली, हाँ, वो इन्होंने यूज कर ली। अब इनके नोटिस का आखिर अब क्या होगा? अब इसका तो बैंक लेवल पे होगा, ब्याज है, अब ब्याज में से वो अभी वो सेटलमेंट कर रहे हैं
कि भाई ब्याज हम माफ़ कर रहे हैं। ये तो कह रहे हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है और 15-15, 20-20 हज़ार की नोटिस आ गई, कुड़की निकाल रहे, तब इनका क्या होगा, कब तक हो जाएगा ये तो बैंक में सेटलमेंट कराना पड़ेगा। बैंक अपने स्तर पे ब्याज माफ़ करे, सरकार माफ़ करे तो समूह का बचाव हो जाएगा, नहीं तो समूह की महिलाओं को भरना पड़ेगा। इसमें तो हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमने तो कुछ खाया नहीं। बैंक का मामला और समूह का मामला है। अब ऐसी महिलाएं है जिनके पास पैसे नहीं हुए तो नहीं होगी तो वो बैंक देखेगी। हाँ। बैंक अपने हिसाब से देखेगी, या उसमें कुर्की हमारा निकलेगी। एनजीओ का क्या लेना देना। एनजीओ काय के पैसे भरेगा, एनजीओ के पास में तो कोई आया नहीं, न तो हमने इनसे लिए। अब इनके पैसे इनके वापस जमा हो गए, इनकी मूल रकम तो जमा हो गई, अब ब्याज के पैसे हैं जो इन्होंने सब्सिडी यूज की है उसका उन्होंने ब्याज लगा दिया। हम आज उनको मैनेजर को बोल के आ गए कि साहब आपने ये जमा कर दिया, सब्सिडी का पैसा भी ब्याज ले लिया आपने, ये ब्याज फिर महिलाएं कैसे भर पाएगी। तो कहे देखते हैं यार कोई रास्ता निकालेंगे। हालांकि उन्होंने परसों कहा है, परसों हम फिर जाएंगे। तो अब ये खबर देखने वाले और महिलाएं जो देखेगी विशाल वाली, उनके लिए अब क्या संदेश है आपका? उनके लिए तो हमारा ये है कि हम भी आपके साथ में हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, हम भी ये चाहते हैं कि आपका कैसे सेटल किया जाए, इसको कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे करके आपका लोन क्लियर किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि आप फंसे और हम आज़ाद हो जाए, वो बात नहीं है। हाँ, आप भी उनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो। उनके साथ है और उनका हम जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कराने में लगे हुए हैं। अभी एक योजना चल रही है माफ़ की, कुछ लोन माफ़ होने की, तो कुछ अगर वो हेल्प कर देंगे तो कुछ बैंक की लेवल से करवाएंगे, कुछ और करेंगे, ऐसा करके इनका खाते क्लियर करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर।